कोई पोषाहार नहीं मिला। ये सुशासन बाबू है? न्याय के साथ विकास है? जब न्याय के साथ यही सुशासन बाबू है, गरीब का पोषाहार खा जा रहा है, राशन किरासन गरीब का खा जा रहा है। महोदय, मेरा एक प्रखंड है, सदर प्रखंड दरभंगा, 1 करोड़ का महीना में काला बाजारी खाद्यान्न गरीब का होता है। सरकार में दम है तो जांच करा दे। सरकार जांच नहीं कराएगी महोदय। सत्ता संरक्षित लूट हो रहा है गरीब का, सरकार में हिम्मत कहां है महोदय जांच कराने का? यदि सरकार में दम है और सच सुनने की शक्ति है तो जांच करा दे महोदय। ये कौन सा, हम लोग भी देख रहे हैं महोदय, आप भी महोदय इतने दिन से इस सदन के सदस्य, एक से एक प्रश्न आया महोदय। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के वित्तीय अनियमितता निहाल साहब बताए, जिस दिन से उस पर ध्यान आकर्षण आया उसका फीस बढ़ गया। कहां जा रहा है महोदय फीस? कोई आदमी तो है जो उससे फीस ले रहा है, उसको सत्ता हाई कोर्ट ने कहा उसको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वो अनैतिक काम कर रहे हैं। आपका विभाग के प्रधान सचिव ने जांच किया और जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया ये अनैतिक काम और गलत काम कर रहे हैं। आप सत्ता संरक्षित नहीं है तो और क्या है महोदय? महोदय, उतना ही नहीं, 3 मैन कमेटी इनका विभाग ने बनाया, उसमें भी दोषी पाया। मंत्री जी कहते हैं कि और गहराई से जांच करेंगे, और गहराई से। महोदय, ये गहराई का क्या फॉर्मूला है महोदय? इतना जांच पर जांच, न हाई कोर्ट को मानेंगे, न विधानसभा को मानेंगे, न विभाग के कमेटी के जांच रिपोर्ट को मानेंगे। कहेंगे विभाग के जांच कमेटी में थोड़ा और गहराई से, दोषी तो है और जांच होना चाहिए। ये जांच का, गहराई का जांच का पैमाना क्या है? सुशासन महोदय, आकि कुशासन महोदय, आकि और कुछ है महोदय जो हम नहीं बोलना चाहते? कोई टैक्स उक्स का मामला है महोदय क्या? महोदय, आपको गहराई से महोदय जांच कराना होगा सदन को, जरूर कोई टैक्स का मामला है। सरकार को हिम्मत है महोदय, ये दूसरे का, जिनका घर खुद शीशा का हो, वो दूसरे पर पत्थर क्या फेंकेंगे महोदय? जो भ्रष्टाचार के अखंड में जो खुद सरकार डूबी हुई हो, दूसरे को कहेगा भ्रष्टाचारी है। बहुत बड़ा आपको नॉलेज है, दूसरे को ज्ञान बखारने के लिए। यदि ज्ञान है आपको तो दिखना भी चाहिए। आप कोई सदन में जवाब देते हैं तो सदन को संतुष्ट भी होना चाहिए। सदन में केवल जिलेबी जैसे घुमाने से नहीं चलेगा, ये रिकॉर्ड में है। आज न कल आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले को, गोपनीयता का शपथ लेने वाले पर, हम लोग सड़क से सदन तक इस सब लड़ाई को लड़ेंगे महोदय, जनता के बीच ले जाएंगे। मात्र 1 मिनट बचा है आपका महोदय। ये सरकार से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। बिहार की जनता मान चुकी है ये सरकार भ्रष्टाचार में, ये नाम के सुशासन बाबू है, करनी के कुशासन बाबू है महोदय। अभी सत्ता संरक्षित जो लोग हैं पूरे बिहार में, मदरसा बोर्ड के माध्यम से सत्ता संरक्षित लोग, सही लोग को हटा के गलत लोगों को सैकड़ों जगह बैठाया। इसीलिए सरकार मजबूर है, लाचार है महोदय। 100 जगह इनको जदयू के कार्यकर्ता को हटाना पड़ेगा। ये जदयू को कार्यकर्ता को हटाना नहीं चाहते हैं। इनसे नफरत और घृणा करने वाले लोग, समय समाप्त, इनसे नफरत और घृणा करने वाले भी लोग तब भी चाहते हैं आओ, उधर से कुछ आप दे दो, उधर से कुछ और आ जाए, इधर से कुछ और आ जाए। आपको कुछ आने वाला नहीं है। गलत फहमी में मत पड़िए। सरकार के लोग, विशेष करके मंत्री जी को हम कहेंगे, आप ये मत समझिए कि मदरसा बोर्ड के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को हम। माननीय सभापति महोदय, कृपया बैठ जाएं। आपका वक्त समाप्त हुआ। बैठ जाइए, दलित बाबू बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय जी, माननीय सभापति महोदय, आप आपने बैठ जाइए। आपने मुझे, आप एक रुक जाइए, बोलिए महोदय। बैठ जाइए। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था ये है, बोलिए दुबे जी। सभापति महोदय,
प्रश्नकाल की घटना से प्रथम पाली में मतलब चर्चा होने लगा, आसन के मुखारबिंद से सभी दलों के समय का उद्घोषणा होता है, वो आज नहीं हुआ और आसन ऐसे मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। वो घोषणा आसन से होना चाहिए। माननीय सदस्य ललित जी को कुछ कहना आवश्यक है महोदय। शेरो शायरी अगर नहीं होगा महोदय आनंद नहीं आएगा। अब बहस का आज अंतिम दिन है महोदय, ऐसा नहीं करिए ना। आप जो बार बार ललित जी आपको आप कहे बोल रहे, छोड़िए ना, मेरा ललित जी का मामला है भाई, आप क्या बोलते हो। ललित जी दो बात कहेंगे, आप दो शेर सुनाएंगे। एक तो बार बार विजय जी को आप कह रहे थे, मुझे एक शेर याद आ गया पुराना, और उसमें जिसको आज उनमें हजारों गलतियां नजर आती हैं, जिसको उनमें आज हजारों गलतियां नजर आती है, कभी उसी से कहा था तुम जैसे भी हो मेरे। माननीय सदस्य श्री विनोद, और एक और इन्होंने भाषण दिया है, इनको समाप्त कर महोदय। इन्होंने समाप्त कर लीजिए महोदय। इन्होंने भाषण दिया, उस पर भी, इनके भाषण पर भी मुझे एक शेर याद आ रहा है महोदय। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उनकी तारीफ क्या पूछते हो, हजारों गलतियां नजर आती है। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। अब शरीफ बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए। माननीय सदस्य विनोद नारायण झा जी, अब बैठे। अब समय तय है, अब बोलने दीजिए। आप सारी बात रख दीजिए, फिर बोलेंगे। आप सारी बात रखें। अध्यक्ष महोदय, ये विधवा विलाप वहाँ कर विनोद नारायण झा जी, हैं, विधवा विलाप के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरी सभापति क्या- महोदय, समय जया हो रहा, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। झा जी बोलिए, सभापति महोदय, अब ये लोग प्लीज बैठ आपस जाइए। में वाद विवाद बंद करें तो फिर मैं शुरू हो जाऊं। सभापति महोदय, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए इनका भी। विनोद जी जरा एक मिनट। ललित जी मुखातिब थे महोदय अपने लोगों के प्रति, हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी के प्रति, हमारे माननीय विद्वान विजय कुमार चौधरी के प्रति महोदय, तो अपना दर्द बयान कर रहे थे महोदय कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, गैरों पे करम अपने को सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। तो ये बात है महोदय। माननीय सदस्य झा जी, झा जी प्लीज, झा जी आप बैठिए। अब बोलिए, अब बोल शुरू कीजिए। बैठ जाइए। सभापति महोदय, समय बर्बाद हो रहा, बैठ जाइए। आपने प्लीज मुझे बैठिए, बोलने बैठिए। का मौका बैठिए। दिया, आपको मौका मिलेगा बाद में, इसलिए बैठिए। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज ललित जी ने जो माहौल को विषाक्त कर दिया था, मैं धन्यवाद देता हूं इन सदस्यों को। इन्होंने अपनी वाणी से अमृत घोलकर इस जो विष था उसको समाप्त कर दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सभी सदस्यों ने अच्छी शेर पढ़ के इसको अच्छा किया और उनका विकास, उनका जो विष था उसका पावर खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एनडीए के शासन काल में और आज एक जिस तरह के बजट आए हैं, ये हमारे पुराने इतिहास के अनुरूप हैं। जब से सत्ता संभाली है, लगातार बिहार के विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और उसी कीर्तिमान को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान वित्त मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने जो भव्य और सुंदर बजट पेश किया था, आज उसका विनियोग आया है। सभापति महोदय, विनियोग हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे लोकतंत्र में अनेक तरह के व्यवस्था किए गए हैं कि किस तरह सारे ओर से
जनता के धन को उन कानूनों से बांधा जाए और अधिक से अधिक अधिकार जनप्रतिनिधियों को दी जाए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी में एक विधायी प्रक्रिया है ये विनियोग का। बजट तो पास हो गया, कहते हैं कि बजट तो पास हो गया, और जब बजट पास हो गया तो बजट के रूप में आपने तिजोरी थमा दी सरकार को, लेकिन विनियोग के रूप में आप चाबी देंगे, उसको खोल करके उस रुपया को व्यय करेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि रुपयों का दुरुपयोग नहीं होता है, रुपये का घोटाला नहीं होता है, रुपये की बर्बादी नहीं होती है। इसीलिए आज का ये सदन को ये मांग रहे हैं। और हमारे यहां एक पुरानी कहावत है कि जो बच्चा या जो परिवार का सदस्य बहुत अच्छा काम करता है, पूरा परिवार उसको सहयोग भी देता है, और जो एक बार अच्छा काम करता है तो दूसरी बार, और जो गलत करता है उसको कभी नहीं देता, क्योंकि वो अपनी विश्वास और साख खो देता है। बैठिए और इसीलिए इस विश्वास और साख को हमारी सरकार ने स्थापित किया है, और इसीलिए सभी पूरे विधानसभा का यह दायित्व है कि हम इस विनियोग को सर्वसम्मति से पारित करें, और जो स्वीकृति का प्रस्ताव तारकिशोर जी ने मांगा है उसे हम देने का काम करें। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन विकास की गारंटी है। सत्ता के रूप में जब जब हम आए हैं, विकास के कीर्तिमान हमने स्थापित किए। हमारे बजट में एक धारा होती है, वो धारा दिखती है, सिर्फ एक विभाग के रूप में नहीं, उसमें एक निरंतरता होती है। और सिर्फ वो जितने भी आयाम हैं विकास के, वो सामाजिक न्याय का हो, या वो विकास के विभिन्न क्षेत्रों का हो, या वो मानव विकास सूचकांक का हो, या वो अपराध पर नियंत्रण का हो, या वो गरीबी उन्मूलन का हो, या कमजोर तबके के लोगों के उत्थान का हो, हर दिशा में, हर दृष्टि में हमारा जो बजट होता है वो दिखाई देने लगता है। और ये बजट लगातार निरंतरता में चलती आ रही है। वो गांव के गरीब हों, या वो कमजोर समाज के लोग हों, या जो भी समाज के लोग हों, पूरा समाज, सब में कैसे न्याय के साथ विकास हो, ये इसका रिफ्लेक्शन आता रहता है। सभापति महोदय, अभी 2015 में यूएनओ ने जब अध्यक्ष थे विजय बाबू, तो उन्होंने एक सम्मेलन कराया था सतत विकास के लक्ष्य पर। 25 सितंबर 1915 को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों ने दस्तखत से सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए, और वो लक्ष्य पृथ्वी, व्यक्ति की समृद्धि, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने, एक समान न्यायपूर्ण विश्व और सुरक्षित विश्व की स्थापना के लिए ये 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं दुनिया ने। लेकिन हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, उस 17 में से 14-15 लक्ष्य ऐसे हैं जिस पर बिहार सरकार पिछले 15 वर्षों से लगातार काम कर रही है। दुनिया जिसने 15 में सोचा, बिहार सरकार ने 5 और 6 में सोचकर उस पर काम शुरू कर दिया है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। सभापति महोदय, विकास की यदि हम चर्चा करें तो घंटों लग जाएंगे। ये एक विनियोग क्या, एक विभाग की चर्चा करें, लेकिन कुछ मैं मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार का गौरवमयी इतिहास है। मेगास्थनीज चौथी सदी में पाटलिपुत्रा की धरती पर सेल्यूकस के एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त के साथ थे, चंद्रगुप्त के शासन काल में थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्रा का विशद वर्णन किया है। 7वीं सदी में ह्वेनसांग भारत आए, और वो आकर नालंदा में रहे छात्र के रूप में भी, और नालंदा में उन्होंने शिक्षक के रूप में उन्होंने इसके गौरवमयी इतिहास का बखान किया है। लेकिन सारी बातों के बावजूद बीच के कालखंड में बिहार निगेटिव बातों के लिए जाना जाने लगा था। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे इसी पटना के इलाके में, और गांव जाते थे तो लोग कहते थे कि गोल घर पर चढ़े कि नहीं। सबसे आइडियल बिल्डिंग गोल घर था। बिहार कभी दिखाई दे उसमें एक गोल घर दिखता था। बिहार का एक तरह से मोनोग्राम गोल घर था।
मैं जब बाकी दिनों में सोचने लगा कि क्या बिहार, जहां इतनी चीजें थी, जहां चंद्रगुप्त अशोक का शासन से लेकर के चाणक्य की धरती है, क्या वहां का सिंबल एक जहां अनाज रखे जाएंगे वो जगह है क्या? मैं उसका निंदा नहीं करता, उसके अपने महत्व है, लेकिन क्या वही मेरी पहचान है क्या कि हम कभी भूखे होंगे तो उसमें से अनाज निकाल लेंगे? मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को कि बिहार के सिंबल को इस 15 साल में उसने बदलने का काम किया, और इसने जब सभ्यता द्वार का निर्माण किया तो आज बिहार का सिंबल कोई गोडाउन नहीं है, वो बिहार का सभ्यता द्वार है, जिसमें अशोक की सभ्यता, महावीर के उपदेश उकेरित हुए। विभिन्न आयाम हैं हमारे विकास के, सिर्फ रोड तो है ही, सड़कें तो है ही, बिजली तो है ही, लेकिन और भी इस विकास के आयाम हैं, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के जो आयाम हैं, उन अनेक आयामों को छूता हुआ हमारा विकास की गति आगे बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि सुशासन की बात, तो हमारे जो गौरवशाली इतिहास है और उसके अनुरूप हम आगे बढ़े हैं। पटना की धरती है, ये पाटलिपुत्रा की धरती है। ये जो आज बिहार हम देख रहे हैं वो 1912 में गठन हुआ। हार्डिंग्स इस देश में वाइसराय थे, पहले के रूप फर्स्ट गवर्नर के रूप में, लॉर्ड साहब के रूप में स्टुअर्ट बेली आए। 4 सालों तक उन्हें पटना के कमिश्नरी के ऑफिस में निवास में रहना पड़ा मकान बनाने के लिए, और 4 सिग्नेचर बिल्डिंग बने। एक तो राजभवन, दूसरा बना सचिवालय, तीसरा बना पटना हाई कोर्ट, और कालांतर में 3 और बने। एक जिस विधानसभा में